गाइस, आप देख रहे हैं क्रिस्टो। सत्या 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 तो आ गई। सत्या नाम तो सुन रखा होगा आपने सत्या मूवी का। जी बिल्कुल सुना होगा आपने, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ मैं बॉलीवुड की मूवी की बात नहीं कर रहा दोस्तों। ये वो मूवी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। बॉलीवुड में तो वैसे भी 2 मूवी ऑलरेडी इस नाम पे अवेलेबल है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे उस मूवी का बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स पे रिलीज हुई सत्या मूवी की, जो कि आज ही रिलीज हुई है। ये मूवी ऑलरेडी 8 दिसंबर 2017 को रिलीज की गई थी तमिल लैंग्वेज में, लेकिन हमें तो तमिल आती नहीं है। ये आज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो गई फाइनली, और काफ़ी हिट मूवी थी दोस्तों उस समय में भी। और मैं आप लोगों से बता दूं, ये तमिल मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें भर भर के मिस्ट्री और सस्पेंस दिया गया है। ये एक मास्टरपीस मूवी है दोस्तों। हम बात करेंगे इसी मूवी के बारे में, क्या यह सच में मास्टरपीस है। वैसे तो मैंने ये मूवी तमिल में ही देख ली थी, इंग्लिश सबटाइटल लगा के, क्योंकि मैं बहुत बड़ा साउथ इंडियन मूवीज का फैन हूँ। जैसे साउथ इंडियन मूवीज रिलीज होती है, मैं उसको तमिल में हो या तेलुगु में हो, मैं उसे देख ही लेता हूँ इंग्लिश सबटाइटल लगा के। दोस्तों ये अब ऑलरेडी रिलीज हो गई है हिंदी लैंग्वेज में, सो इसे देखने में अब और भी मज़ा आएगा। ये बात कर लेते हैं इसके डायरेक्टर के बारे में। तो इसको डायरेक्ट किया था प्रदीप कृष्णमूर्ति ने, और इसमें मेन कास्ट की बात कर लें तो इसमें सीबी सत्याराज बने हैं। सीबी सत्याराज के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये हमारे सत्याराज एक कटप्पा के बेटे हैं, और कटप्पा के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। लीड एक्ट्रेस में रेम्या नंबिसन है, जो कि श्वेता का किरदार प्ले कर रही हैं। उनके पति गौतम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ शंकर, और इसमें वरालक्ष्मी भी हैं, और वो बनी है ACP अनुया। जी हाँ, और इसमें बेबी सेरिन बनी है रिया, जो कि गौतम और श्वेता की बेटी होती हैं। तो दोस्तों यही लोग इस मूवी में मेन कास्ट में है, और सारी कहानी इन्हीं लोगों के आगे पीछे घूमते रहती है। बात कर ले इसके रनिंग टाइम की, तो यह मूवी लगभग 125 मिनट की है। आपको अपना लगभग 2 घंटे देना पड़ेगा इस मूवी के लिए। में सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है और अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया है। मतलब ये लोग परफेक्टली फिट बैठे हैं, और ऐसा लगता है मूवी देखने पे कि ये कैरेक्टर्स इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है। इसकी स्क्रीन प्ले में इतनी सस्पेंस और थ्रिल है कि आप लोगों को बोरियत फील नहीं होगा, और ये मूवी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये मूवी आप लोगों को बांधे रखती है। तो मैं आप लोगों से बता दूं, इसकी कहानी शुरू होती है सिडनी से। जी हाँ, वहाँ पे सत्या काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक वॉइस मेल आता है जिसमें उसकी एक्स लवर श्वेता उससे बोलती है कि मेरी बेटी गुम हो गई है, तुम इंडिया में आके मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करो। ये पहुंच जाता है अब इंडिया। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, श्वेता और सत्या ये दोनों पहले लवर होते हैं, और बाद में श्वेता का शादी किसी दूसरे से हो जाता है जो कि उसकी बेटी है। तो ये इंडिया में आता है और सतीश नाम के आदमी से मिलता है, जो कि एक ट्रेवल एजेंट होता है, और वही इसको गाड़ी देता है, एक सिम कार्ड हायर कराता है उसकी बहन के एड्रेस पे। ये उसके बाद लग जाता है इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। कहानी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स आता है। जब ये इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लेता होता है तो काफ़ी बार ये फेल होता है। ये जब इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ले रहा होता है तो ये मिलता है गौतम से। गौतम इसको बताता है कि मेरी कोई भी बेटी नहीं है, ये ऐसे ही इमेजिन की हुई है कि मेरी बेटी है 5 साल की रिया। ये यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। तो इसको यहाँ पे पता लगता है कि इसकी कोई बेटी नहीं है, और फिर ये जाता है श्वेता के पास। श्वेता से पूछता है। श्वेता डिटरमाइंड रहती है, वो बोलती है कि मेरी बेटी है। श्वेता से यह बात पता चलता है कि गौतम का भी एक भाई है जिसका नाम होता है बॉबी। जी हाँ, ये एक ड्रग एडिक्ट होता है, और इसके बारे में ये पता करता है तो इसके पीछे ये लग जाता है, लेकिन इसके हाथ में कुछ ज़्यादा सबूत नहीं लगता। ये मिलता है गौतम से। गौतम इसको बताता है कि श्वेता का एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, और वो कोमा में चली गई थी। ये जब कोमा से बाहर आई तो इसका मेंटल कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया, और ये 5 साल की बेटी के बारे में इमेजिन करने लगी। इसने उसका नाम भी अपनी इमेजिनेशन में रख दिया रिया। तो ये तब से वैसा ही समझती है कि मेरी बेटी है, और वो मिस हो गई है, और उसको ढूंढने में लगी रहती है। तो ये आता है श्वेता के पास, तो मना कर देता है कि तुम्हारी बेटी वगैरह नहीं है, तुम वैसे ही लगी हुई हो, तुम वैसे ही डिस्टर्ब हो। श्वेता इसका बात सुन के काफ़ी हर्ट हो जाती है। तभी सत्या को दीवार पे छोटे बच्चे का हाइट मेजर किया हुआ साइन दिखता है। ये समझ जाता है कि रियल में बच्चा एग्जिस्ट करता है। जैसा कि गौतम बता रहा था कि रियल में कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये इमेजिनेशन है। ये समझ जाता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है, और ये सभी लोग मिले हुए हैं। सो ये श्वेता के पास जाता है। तब तक श्वेता सुसाइड कर ली होती है, और श्वेता का कहानी यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर ये जाता है और ACP अनुया से मिलता है, और ACP अनुया के साथ होता है एक इंस्पेक्टर चौधरी। ये तीनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये लोग पहुंचते हैं उसी ट्रेवल एजेंट के पास जिसका नाम होता है सतीश। सतीश बताता है कि हाँ, रिया नाम की लड़की है, और उसके किडनैपिंग होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसको किडनैप किया है उसका भाई बॉबी ने। सो सतीश का बात मान के SP और इंस्पेक्टर जाके बॉबी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सन रूम में ACP अनुया और बॉबी के बीच बहस हो जाता है, जिसमें ACP अनुया के हाथों बॉबी का मर्डर हो जाता है, और बॉबी वहाँ पे मर जाता है।
बॉबी यहाँ पे मर जाता है तो सत्या और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वही एक मोहरा होता है जिसके थ्रू ये उस रिया के पास पहुँच सकता है। तो ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये पहुँच जाता है सीधा एसपी के घर, ये पता करने कि उसने उसका मर्डर क्यों किया, और वहाँ पे इसको दिख जाती है रिया। दूसरा कहानी का ट्विस्ट यहाँ पे आता है। ये सब दोस्तों कुछ लूप होल्स होती हैं इस मूवी में जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों यहाँ पे एसपी पकड़ी जाती है और ये एसपी से लगता है पूछताछ करने, तो एसपी यहाँ पे सब बात रिवील करती है। हाँ, ये गौतम और श्वेता की ही बेटी है, और गौतम खुद इस पे अटैक करवाया था, इसको मारना चाहता था, ये श्वेता से बदला लेना चाहता था। अब इस श्वेता से क्यों बदला लेना चाहता था ये बात तो गौतम ही बताएगा। उनका पर्सनल मैटर्स क्या था, उनका पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या था, और ये उसकी बेटी का किडनैपिंग अपने बॉबी से ही करवाया था। फिर हमने जब बॉबी को पकड़ा तो उसके बाद रिया हमें मिल गई। लेकिन अब एसपी अनोया यहाँ पे रिया को क्यों छुपाई है, क्यों ये सब की हुई है, ये सब लूपहोल्स होता है दोस्तों। सो इसका हमें आंसर नहीं मिल पाता। उसके बाद एसपी अनोया सीधा सत्या पे बंदूक तान देती है और उसको मारने ही जा रही होती है। तभी बाहर इंस्पेक्टर चौधरी पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ और वो एसपी अनोया को गोली मार देता है। वो अनोया का सब कन्फेशन सुन लिया होता है अपने कानों से और ये सब कहानी समझ जाता है। फिर ये लोग जाते हैं और गौतम को गिरफ्तार कर लेते हैं। गौतम यहाँ पे रिवील करता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये उसका एक्स लवर की बेटी थी। और गौतम यहाँ पे ये भी रिवील करता है, मैं श्वेता को इसलिए सफ़र कराना चाहता था और मैं जानता था कि ये रिया के बिना जिंदा नहीं रहेगी, सुसाइड कर लेगी। सो जैसा मैंने सोचा था ठीक उसने वैसा ही किया। सो लास्टली सत्या आप समझ जाता है कि ये बायोलॉजिकली मेरी बेटी है और उसके बाद ये रिया का फेस देखता है और उसके फेस पे श्वेता वाला स्माइल होता है। फिर कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यही था इस मूवी की कहानी और मैं जानता हूँ दोस्तों आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये मूवी बहुत सारे लूप होल्स हम लोगों को दे देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है मूवी ख़त्म होने के बाद। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखा है तो ये कहानी सुनने में आप लोगों को और मज़ा आया होगा, और अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो ये देखने में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप लोग काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।